एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सेक एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस टेन एक्स अब बटा में डी एक्स, और नीचे वाला के स्क्वायर कर देंगे 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। हो गया। अब बताइए डिफरेंशिएशन 1 प्लस टेन एक्स का, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कौन जो होगा, एक्स के पावर है तो 2x, नहीं 2x, और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर सेक एक्स, प्लस में है, चल प्लस में, ये जो वैल्यू है एक का डिफरेंशिएशन 0 और 10 का सेक स्क्वायर एक्स, और बटा में 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, यही ना होगा। आगे बताइए तो इसको चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। और ना पहले हम बोले थे ना, इसमें आगे तक जाना, बस प्रोसेस इसमें चेक करेगा। इसको थोड़ा सा सजा दीजिए, अगर गुना करना चाहें तो कर सकते हैं। एक से करेंगे तो कौन सा हो जाएगा सर, 2x और प्लस सेक एक्स, और टेन एक्स से करेंगे तो 2x टेन एक्स और प्लस में सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कौन कहाँ, कहाँ जी, 2x प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक तो है। अच्छा इसमें सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इधर से कौन सा हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स और माइनस सेक क्यू एक्स, सेक क्यू एक्स, और बटा में 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। कुछ ये होगा, सॉल्यूशन कुछ होगा, एगो यही तो लग रहा, खाली ई जुटेगा और एगो ई जुट जाएगा, नहीं, अरे सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, यहाँ पर भी सेक एक्स इंटू, अरे यार अब इतने लिख के छोड़ दीजिए आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अरे कोई इसमें अब आंसर देखे तब ना हमको पता चला, पूरा डिफरेंशिएशन में और पूरा इंटीग्रेशन मतलब पूरा कैलकुलस में प्रोसेस देखता है, कोई आंसर पे नहीं जाता है। अब एक में सोल्यूशन है, सेक के हम टेन स्क्वायर में चाहेंगे कर ला तो करेंगे, उसके बाद कॉमन लेंगे सोल्यूशन करेंगे, उतना काहे करेंगे। डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन करे, आंसर लिखे छोड़ दे, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात ही पूछेगा ही नहीं। अगला और है, एक बार और एक में से और देखेगा तो जो देख रहा, देखो तो बढ़िया कौन लग रहा है, उल्ला बताते हैं, बोलो 20, देखिए 20 को जी कर रहा है एक्स लॉग एक्स और बटा में ई एक्स टेन एक्स है, ई एक्स टेन एक्स है। बताइए वाई बराबर तो इसको मान लिए ना ई एक्स इंटू टेन एक्स होगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना तो करेंगे कौन सी, बस वैसा ही डी वाई बाई डी एक्स बराबर यू बटा भी पर ना, तो बोल ऊपरे वाला का कौन सी बोले यू और नीचे वाला को भी, बोले बाहर किसको करते पहले भी को, तब भी को बाहर करेंगे ई एक्स इंटू टेन एक्स और डिफ्रेंशिएशन किसको एक्स लॉग एक्स और बटा में डी एक्स। ऐसा क्वेश्चन है ब्रैकेट उरैकेट में थोड़ा सा गलती हो जाता है, माइनस किसको बाहर करेंगे अब एक्स लॉग एक्स और डिफरेंशिएशन एक्स इंटू टेन एक्स और बटा में डी एक्स, अब पूरा का ई एक्स और इंटू टेन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब चलिए डिफरेंशिएट करिए, बराबर
ऊपर जो लिखा हुआ है ई एक्स इंटू टेन एक्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला एक्स इंटू लॉग एक्स है ना, तो गुना में है ना, तो गुना के लिए क्या होता है, डी यू बटा यू भी और इंटू डी एक्स है बटा में। यू को एगो के बाहर करे तो दूसरा का डिफ्रेंसिएशन, और दूसरा का बाहर करेंगे तो पहला का डिफ्रेंसिएशन नहीं ना होगा। चलिए सर केकरा बाहर करें, एक्स, तो हो जाएगा लॉग एक्स और बटा में डी एक्स, अब प्लस लॉग एक्स को बाहर करें तो डी एक्स बटा डी एक्स, इतना तक हो गया। फिर से देखिए माइनस एक्स लॉग एक्स लिख देते हैं, इसके बाद फिर से करिए किसका, ई एक्स का, तेगो के बाहर करेंगे केकरा, कोईओ के बाहर कर सकते हैं। ई एक्स को बाहर करें तो किसका डिफरेंशिएशन, टेन एक्स का, और प्लस टेन एक्स को बाहर करें तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। अब बटा में, अच्छा ई एक्स है ना जी, स्क्वायर करिएगा तो ई टू द पावर 2x हो जाएगा, और इंटू टेन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ई एक्स है और एक पावर 2 है, तो पहले पढ़े थे ना 10वां क्लास में, ई के पावर दोनों का एक्सपोनेंट में गुना हो जाता है नहीं। चलिए आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा, बराबर ई टू द पावर एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स का एक्स और लॉग एक्स का 1/x, प्लस लॉग एक्स का लॉग एक्स, ये डी एक्स का क्या होता है, डी एक्स का 1। फिर देखिए माइनस एक्स लॉग एक्स, ई एक्स का ई एक्स तो लिखेंगे, और टेन एक्स का कौन सी होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और प्लस टेन एक्स का टेन एक्स और ई एक्स का ई एक्स, और बटा में ई टू द पावर 2x और इंटू टेन स्क्वायर एक्स। बस मल्टीप्लाई करिए इसको और आंसर लिख के छोड़िए, कट जाएगा ये नहीं, इसे गुना करिए, कितना हो जाएगा, ई एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस ई एक्स टेन एक्स लॉग एक्स, है ना। आगे बढ़िए, माइनस एक्स से गुना करें, इसमें क्या हो जाएगा, ई एक्स एक्स लॉग एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और फिर माइनस प्लस माइनस, एक से गुना करिए, क्या हो जाना है, एक्स लॉग एक्स टेन एक्स और इंटू ई एक्स। सब में से ई एक्स खाली कॉमन करेंगे और कुछ नहीं करेंगे, और आंसर लिख के छोड़ देंगे। अगर कॉमन करना होगा तो ई एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स, यही कर सकता है, और नहीं तो सेक स्क्वायर को 10 में चेंज करिए, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ई एक्स सब में से निकाल करके और एगो ई एक्स को हटा सकते हैं नीचे, और नहीं तो इतने लिख करके आंसर छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम सॉल्यूशन करना, जखनी डिफरेंशिएशन करके आ जाए, रैकेट ब्रैकेट नहीं दिखना चाहिए, है ना, और उसके पास आंसर लिख दीजिए, छोड़ दीजिए। कोई भी क्वेश्चन रहे, हो गया। जब प्रूफ करना रहेगा ना डिफरेंशिएशन में, इसी में आगे है प्रूफ करेला, ओकरा में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, मतलब प्रूफ करके लाना ही है। अब जब तक प्रूफ करेला ना दिया तो हमरा कैसे पता रहेगा। हो सकता है कि जो बुक में दिले से सेक के टेन में ना किया होगा, साइन कोस में कर दिया होगा, तो हम देखेंगे आंसर तब ना पता चलेगा। इसीलिए इसका प्रोसेस देखता है बस। हो गया, लिखना इसको, कै बजे सब आता है नहीं, ये सब बन जाएगा ना 14 के, देखो तो यू बाई भी पर, यू बाई भी पर, सब यू बाई भी पे है, 21 नहीं बना। देखो क्या कह रहा है 21, एक सेक स्क्वायर, सबसे पहले वाई बराबर मान लेंगे एक्स स्क्वायर सेक एक्स प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स। बनाइए इसको, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करना है ना जी पहले, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी ऑफ एक्स स्क्वायर सेक एक्स और बटा में डी एक्स प्लस डी
1 प्लस साइन एक्स और बटा में डी एक्स। इसको तो यू इंटू भी पर तोड़ेंगे और ऊ बोला कि यू बटा भी पर तोड़ेंगे। फॉर्मूला बताइए, यू इंटू भी पर है ना, तो एगो के बाहर करिए तो हो जाएगा सेक एक्स बटा में डी एक्स, और सेक एक्स को फिर से बाहर करेंगे तो डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, एगो हो गया। फिर आगे अब इसको तोड़िए, तो इसके लिए क्या करेंगे, यू बटा भी में पहले केकरा बाहर करेंगे, भी को, भी कौन सी है 1 प्लस पेज था रख लेते हैं मिलियन कटिंग कर पड़ेगा, कटिंग कर पड़ेगा। अभी तो सब रखना है टू बी है, टू सी है, टू बी है, डी डी तक करना है सस्ता, टू वाला पूरा कर देना है का, एक नहीं करना है, ये छोड़ देना है। अच्छा तो ई तक करना है। एगो पेज में आ गया हो गया। देखो आगे 1 प्लस साइन एक्स को बाहर, यहाँ नहीं देना सर, ऊपर 1 प्लस साइन एक्स को बाहर करेंगे तो किसका डिफ्रेंसिएशन, एक्स स्क्वायर को और बटा में डी एक्स। फिर से बताइए आगे, माइनस ना, एक्स स्क्वायर को बाहर करें तब किसका डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस साइन एक्स और बटा में डी एक्स, और सब का बटा में कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन करिए यहाँ से बराबर जितना है उस सब का फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे, बॉक्स बना करके और लिख दीजिए। बोलिए कौन चीज सेक एक्स आएगा ना जी, तो डी सेक एक्स बटा डी एक्स, उसका फॉर्मूला कौन सी होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एगो ही आया। फिर आगे कौन सी हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर तो करे ही बे करता है नहीं, यहाँ से देखिए कांस्टेंट है तो डी कांस्टेंट का कितना होता है, कांस्टेंट का 0, अब कांस्टेंट की जगह पे कुछ भी रहे। एक और आया है डी साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। बताइए लिखिए यहाँ से, एक्स स्क्वायर सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स, एक्स स्क्वायर के कौन सी होता है 2x, पावर को गुना में लाएंगे और एगो पावर वह कम कर देंगे, प्लस इसको करिए 1 प्लस साइन एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। बताइए 1 के कौन सी हो जाएगा 0, डायरेक्ट कर देना 1 के 0 और प्लस साइन के कॉस एक्स और बटा में 1 प्लस साइन एक्स को, साइन एक्स को आप चाहें तो तोड़ सकते हैं ना तो छोड़ दीजिए, 1 प्लस साइन एक्स और एकर होल स्क्वायर। अगला में एक स्टेप और करिए, आंसर लिख के निकालिए। कुछ हो जाएगा, चाहे तो कॉमन कर सकते हैं सर, एक्स इंटू सेक एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा एक्स इंटू टेन एक्स ना, एगो एक्स है, एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 2, ये 2 बच जाएगा। इन्हें से देखिए कुछ कॉमन होगा, अरे एकरो में एक्स एकरो में एक्स कॉमन कर ले, नहीं खोजी कॉमन करेंगे, एक्स कॉमन कर ले तब क्या बचना है 2 से गुना भी तो कर दीजिए, 2 प्लस 2 साइन एक्स है, इसे एक्स दोनों में से बाहर निकाल लिए तब बचा, और यहाँ से माइनस कौन बच जाएगा एक्स इंटू कॉस एक्स और बटा में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। सिर्फ कॉस बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स है ना, तो एगो एक्स बाहर हुआ एगो कॉस तो बचेगा।
अब तो वही करना है यार। हाँ? सारा यू बटा बी और यू इंटू भी पर है, देख के छोड़ दे। हाँ? ये देख 23 नंबर क्वेश्चन, 23 दोनों जी, 23 22 कौन 23, देखो दोनों सेम है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस 4 और बटा में 2 रूट एक्स, है ना। अब इसको मैं कह रहा है कि फाइंड एफ डैश एक्स, हाँ वही है, एंड एफ डैश 4, ठीक है। तो देखिए एफ इनवर्स नहीं समझना, डिफरेंशिएशन जो होता है, डिफरेंशिएशन आगे ऐसे हम बताएंगे, इसको ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताएंगे ना, तो उसमें बताएंगे ये वाला बात। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ना सर, डी वाई बाई डी एक्स, इसको डी वाई बाई डी एक्स बोलिए या फिर वाई डैश बोलिए, ठीक है ना, वाई वन बोलिए, इसी का नाम है, या फिर एफ डैश एक्स बोलिए, इसी का नाम है ना। वाई वन भी इसको बोल सकते हैं, वाई डैश भी बोल सकते हैं, एफ डैश भी बोल सकते हैं, एक और नाम है डी ऑफ एफ एक्स भी कभी कभी लिखा रहेगा, है ना। तो सब का मतलब कौन सी है, डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स सारा का मतलब। और फिर कौन सी रह सकता है, तो सर लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 और डेल वाई बाई डेल एक्स, ये भी रहेगा, ओकरा मतलब ही कौन सी समझना है, डी वाई बाई डी एक्स, सब का मतलब डी वाई बाई डी एक्स है। ये कहिए ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, ये भी डी वाई, मतलब एक ही चीज़ है, उसका नेमिंग है, दूसरा दूसरा नाम से हम लोग बुला सकते हैं। तो वैसा ही में से वो एफ डैश एक्स है ना, तो एफ डैश एक्स मतलब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन। अब ऐसे भी तो सोचो ना, फंक्शन में हम जाने हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स बराबर होता है वाई, इसको पे तो बहुत काम करें नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स को वाई बोलते हैं। तो सर वाई बराबर हमको कौन चीज दिले हैं, एक्स माइनस 4 और बटा में 2 रूट एक्स। बताइए इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इसको क्या करें, ऊपर वाला को क्या मानेंगे, ऊपर जो है उसको, इसको यू ना, और इसको भी, तो बाहर किसको करेंगे, भी को, तो हो जाएगा 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स माइनस 4 का डिफरेंशिएशन माइनस किसको बाहर करेंगे, एक्स माइनस 4 को, तो डी 2 रूट एक्स और बटा में डी एक्स और बटा में 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे ब्रेक करिए इसको, 2 रूट एक्स तक तो ठीक है, एक्स का सिर्फ डिफरेंशिएशन, तो इसका मतलब है ना कि डी एक्स बटा डी एक्स और माइनस डी 4 बटा डी एक्स का है कि ऐसा तो कर ही सकते हैं, दूगो फंक्शन है था। फिर से देखिए माइनस एक्स माइनस 4 और 2 कांस्टेंट है तो बाहर, अच्छा एक्स के कुछ पावर है, 1 बटे का 2 और बटा में डी एक्स, अब क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और रूट एक्स का हो जाएगा सिर्फ एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए डायरेक्ट कैसे हो जाएगा, हो जाता है, कहने है बोल, ई आओ मोटा चलता है, वो ना है एकरा में ना है, ये पीडीएफ वाला है ना, इसमें नहीं वो वाला शो करता है, वो खाली बोर्ड रहेगा तब शो करेगा। सर हम क्या बोले से समझना नया होता है, बुढ़ारी में यही सब होगा तुरानी के इतने बड़ा होता है भैया, ना होता है ना, देख इतना में काम हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है,
2√x, तो लिख दीजिए dy बाई डी एक्स। जी सर आइए ना, जी सर, dy बाई डी एक्स बराबर कौन सी हो जाएगा, डी एक्स बटा डी एक्स का वैल्यू, अरे कट जाएगा तो एक है ना रहेगा, तो लिख दो 2√x होगा और एकड़ एक हो जाएगा और एकड़ हो जाएगा 0, तो खत्म। अब इन्हें से बचेगा माइनस, इसका कौन सी हो जाएगा x माइनस 4, ये जो लिखल है दो गुना में 2 कर दें। चलिए ये जो x के पावर 1/2 है, तो 1/2 पावर में कुछ रहता है तो ओकरा कहते हैं कि गुना में आ जाएगा, और x के पावर 1/2 में से कम जाएगा, यही ना होता है। तो अब क्या हो जाएगा 1/2 और x के पावर 1/2 में से 1 कम गया, एक नीचे कुछ है 4x, यही ना। अच्छा dy बाई डी एक्स मतलब एफ एक्स है, दिले एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स बराबर कौन सी है जी, तो सर 2√x और 2 से 2 कैंसिल ना, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 4 और इसको हो जाएगा x के पावर -1/2 और बटा में 4x। अब एगो बात बताइए कि जब f यहाँ पर x है तो सब जगह पर कौन सी है x, तो f जब हम 4 रखेंगे f डैश 4 तो सब जगह पे कौन सी हो जाएगा, तो 2 और रूट में कितना 4 और -4 और x के पावर 4 के पावर -1/2 और बटा में 4 × 4 हो गया। चलिए बराबर, और ई तो खत्म 0 और 4 में से बाहर कितना निकलेगा, तो 2 दूना 4 और नीचे भी 4 गुने 4, एगो 4 से 4 कैंसिल, तब बच जाएगा 1/4, यही सिद्ध करेगा था। आए कहने बोला 23 के बाद 1 में लो लेटर बोलो। एक्सरसाइज 8 नंबर 8 कने है 13 14 15 जे, अबे वो आंसर वे अब बहुत ईजी है, समझेगा तो बहुत ईजी भी है। एक्सरसाइज 8 वाला भी कोई बना लिया का, 12th पास होने का फायदा उठा रहा है, 9 भी बना लिया है। 8 में कै गो क्वेश्चन है, 60 गो, सब नहीं बनाना है ना, एक जैसा को छोड़ते जाना है ना। ठीक करो, ई बन गया, इसका जैसा छोड़ देंगे, फिर ठीक करेंगे, वो बन गया उसके जैसा छोड़ देंगे। एक बार बना लो सब, और दूसरा में जब रिवीजन करे के बारी रहेगा तो जितना टिक करल है ओकरा बना लेना, खत्म हो जाएगा। नहीं समझा कुछ बोले तो वैसे करके बनाओ। 60 को क्वेश्चन बहुत होता, काले की क्वेश्चन के बार बार दिमाग लगाते रहेंगे जी, खाली यही मैथे को पढ़े के है ना बात। अभी बस जैसा सेम टाइप देखेंगे ना तो एक को बना लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसको छोड़ देंगे, और जो बनाएगा से टिक कर देगा जरूर, और बाद में फिर रिवीजन करेंगे जब बारी आएगा तो फिर से जितना टिक कर ले से वाला बना लेंगे, और बन भी जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। अब अभी ये 60 को बना लेगा, फिर रिवीजन कर लेगा, फिर 60 बनाएगा, पियाक नियन करेगा काम झूठो के। गद्दारी कर रहा है झूठ बोल के। देख
फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसी का और नाम देता है और इसी को कह सकता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शन, है ना। कोई और बुक होगा जो इसी चीज को लिख देता है चैन रूल। कौन रूल? चैन रूल, इसी को बोला जाता है ना। अब इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है, पूछवे करेगा, चाहे तो 12th का एग्जाम ले लो चाहे सेमेस्टर का एग्जाम ले लो, हमेशा। इस बार भी 2 क्वेश्चन पूछा है इसको से, ऑब्जेक्टिव भी इसी से पूछता है। तो देखेंगे कैसे बनाएंगे से। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ से इसमें कोई रूल नहीं होता है। कंपोजिट फंक्शन समझ में आता है ना, किसको बोला जाता है? किसको? जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन मिल करके एक नया फंक्शन बना देगा, नहीं तो उसको कौन सी बोलेंगे? कंपोजिट फंक्शन। जैसे y बराबर लिखा है कौन फंक्शन? साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स। अब y बराबर साइन एक्स है, अब ऐसे y बराबर एक लिख देंगे साइन, और यदि x के जगह पर x² + 2 लगा दे। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया, अलजेब्रा भी लग गया। कभी कभी ऐसे साइन है और साइन के गोदिया में tan बैठ जाए, tan x, ये कंपोजिट फंक्शन हो जाएगा। कभी e है, e के पावर x होना चाहिए था तो e के पावर साइन x लिखल है, तो ये कौन सी हो जाएगा? कंपोजिट फंक्शन, है ना। तो इसमें एगो फंक्शन नहीं रहेगा, 1-2 फंक्शन मिल करके एक नया फंक्शन हमको बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख लेते हैं इफ f(x) be the any कंपोजिट फंक्शन, f(x) एनी कंपोजिट फंक्शन है, तो f(x) बराबर हम लिख रहे हैं, देखिए f ऑफ, है ना, g ऑफ h ऑफ x, इतना से समझना है खाली इसको। ठीक है ना। इसमें देखिए कै गो है? 3 गो फंक्शन हमको मिला करके वो कंपोजिट फंक्शन है। अच्छा f ऑफ x है तो एक y भी बोलेंगे ना। अब एक डिफरेंशिएशन करिए, तो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x। देख भाई तुरा समझ में आएगा, अगर प्रयास करेगा ना तू समझ में आएगा। देखो ध्यान से एकदम, डिफरेंशिएशन ऑफ x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करे तो कौची हो जाएगा? बोलो dy/dx। और एक डिफरेंशिएट करना है तो f ऑफ g ऑफ h ऑफ x हो गया, और बटा में कौन सी होना है? dx, बटा में dx। अब ऐसा काम करेंगे इसमें कि हमको देखिए 2-3 गो फंक्शन है ना, तो अभी तक एक फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करे तो पता है कौची कहे थे कि जब साइन x है तो नीचे x हो जाएगा, है ना। मैंने साइन के जो गोदिया में वही नीचे आएगा तब फार्मूला होगा, है ना। तो इसमें भी वैसा ही कुछ हमको सोचना है। सोचेंगे यहाँ से एगो फंक्शन के आप ऊपरे सोच दीजिए, छोड़ दीजिए। एगो फंक्शन है ना, एगो के ऊपरे छोड़िए, कैसे? df ऑफ g ऑफ h ऑफ x है, तो एगो फंक्शन के ऊपरे छोड़िए अब बाकी को नीचे। तो एगो फंक्शन f है ना, तो पहले एगो को छोड़ दिए, तो एगो जेकरा पहले पढ़ेंगे ओकरा छोड़ देंगे। क्या समझे? जिसको पहले पढ़ेंगे ना उसको छोड़ देंगे। तो एक हम पहले कौन सी बोलेंगे? f, तो f को छोड़ दिए तो नीचे कौन सी आ जाएगा? g ऑफ h ऑफ x। कोई दिक्कत? अब अपने मन से नीचे ही करेंगे, हमरा तो x के रिस्पेक्ट में करेला है, तो अपन मन से नीचे x तो करेंगे नहीं, तो एक फिर ऊपर ले जाओ, तो फिर ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? d ऑफ g ऑफ h ऑफ x बटा में, अब फिर से g को छोड़ेंगे तो कौची हो जाएगा? h ऑफ x, फिर से d ऑफ h ऑफ x हो जाएगा ऊपर है, तो नीचे कौन सी आ जाएगा? x। अब देखो वही वाला बात आ जाएगा, सर एकरा से ही कट जाएगा, एकरा से ही कट जाएगा, तो इतना बटा इतना जो ऊपर लिखल है। बात समझ में आया? नहीं, ई से ही कट जाएगा और ई से ई भी कट जाएगा। अब हमको इतना बटा इतना जो पहल का था से आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना। तो फंक्शन बस यही चीज़ है, ई इसका एकदम डायरेक्ट आंसर हो जाता है। ये जितना भी क्वेश्चन है वो 2 लाइन 3 लाइन मैक्सिमम, है ना। 2 लाइन 3 लाइन से ज़्यादा नहीं आएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, y बराबर आपको लिखल है साइन x क्यूब, y बराबर कौन सी लिखल है? साइन
एक्स क्यूब। अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना, ध्यान से एकदम देखेगा। तो सर डिफ्रेंशिएट करेंगे केकरा रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स और बराबर में डी साइन एक्स क्यू और बटा में डी एक्स। इतना तक तो सब करेंगे। अब हमरा देखो तुरंत साइन है ना, तो बगल में फार्मूला लिखो, बगल में हम फार्मूला लिखेंगे क्या, डी साइन एक्स और बटा में डी एक्स और बराबर कौन सी हो जाता है। तो एगो बात बताओ कि जब एती बड़ी एक्स है वही वाला नीचे रहेगा तब ना फार्मूला होगा, तो यहाँ पर यही वाला नीचे आएगा तब ना फार्मूला होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स अब हमरा क्या करना है, तो डी साइन एक्स क्यू, तो नीचे भी हम एक्स क्यू ले आते हैं, क्या समझे। लेकिन क्वेश्चनवा में तो ही नहीं हम कहे हैं, इसमें हम कहें कि ना हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एक्स नीचे आया अभी नहीं, कहाँ तक ले जाना पड़ेगा, एकदम एक्स तक। फिर से एक कहाँ ले जाएंगे, गुना में एक्स क्यू और बटा में डी एक्स। कहे कि एक्स के पावर एन का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो कौन हो जाएगा एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। बात समझ में आया। तो अब बताओ सर साइन का डिफ्रेंशिएशन कौन होता है, छड़ी नहीं, छड़ी नहीं है, भाग गया। देख साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कौन सा होता है, अरे कॉस एक्स, तो यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर एक्स था, तो यहाँ पर एक्स था, तो यहाँ पर एक्स क्यू है, यहाँ पर एक्स क्यू है, तो फॉर्मूलों में कौन सी रहेगा एक्स क्यूब है ना, तो हो गया कॉस एक्स। अब ई एक्स क्यू का कौन हो जाएगा, तो 3 गुना में और एक्स के पावर हुआ एगो कम जाएगा, मैंने कुल मिला के 3x² और इंटू कॉस एक्स क्यू। कोई दिक्कत, हाँ समझ आया बात, कोई दिक्कत नहीं ना। देखो अब खाली अभी एग्जाम्पल देखते जाओ, फिर उसके बाद हम बनावे ला देंगे। y बराबर लिखल है साइन इंटू कॉस इंटू ई के पावर एक्स, ठीक है, साइन कॉस और ई के पावर एक्स, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए इसको देख करके पता चल जाएगा कि ना कि कंपोजिट फंक्शन है ना। तो सबसे पहले लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब बताइए पहले लिखिए डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी ऑफ साइन ऑफ कॉस ई टू द पावर एक्स, यही ना, और बटा में डी एक्स। अब हमको यहाँ के बाद तुरंत फार्मूला लिखिए, जे भी फार्मूला यूज आएगा ना से तुरंत फार्मूला लिखिए। बताइए कौची है, तो पहले वो है साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर कौची है कॉस एक्स, तो डी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, फिर आगे देखिए ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन कौची हो जाएगा ई एक्स है। तीनों लिख लिया फार्मूला। अब फार्मूला जैसे लिख लिया तो सॉल्यूशन करिए। देखिए क्या करेंगे जी, तो सबसे पहले हम बोले थे कि ऐसा समझिए कि साइन एक्स है तो नीचे भी एक्स रहेगा, तब एक चीज़ से समझ सकते हैं। और ना तो क्या बोले कि जेकरा पहले पढ़ेंगे ना ओकरा छोड़ देंगे, बाकी के लिख देंगे। तो पहले केकरा पढ़ते हैं साइन, तो पहले साइन पढ़ेंगे तो डी साइन, और ई वाला जो है ना ओकरा एक्स मान के चलते हैं। कौन सी किताब कोई के पास होगा तो एग्जाम्पल नहीं देखना है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। ओकरा एक एक्स मान करके बना, टी मान करके बना होगा, वो दिमाग नहीं लगाना बस। बताइए साइन को छोड़े तो कौन सी हो जाएगा कॉस ई टू द पावर एक्स, तो साइन को छोड़ करके बाकी को लिखना तो कॉस नीचे आ जाएगा नहीं, फिर से एक ऊपर भेजिए तो डी कॉस ई के पावर एक्स और बटा में डी। अब कॉस के फिर छोड़ देंगे तो कॉस को छोड़ेंगे तो कौन सी बचेगा ई एक्स, फिर से डी ई एक्स और बटा में। अब एक्स कहाँ तक लिखेंगे, तब जब हम देखेंगे कि एक फार्मूला तो होबे करता है ना, लास्ट में जब फार्मूला होवे लायक हो जाएगा, देखिए वही ना लिखल है तो लिख देंगे। तब बोल साइन का डिफरेंशिएशन कॉस कितना कॉस एक्स ना, कॉस एक्स, तो एक्स के जगह पर कौन सी है एक्स के जगह पर, अरे ये पूरा एक्स है ना, तो पूरा कौन सी हो जाएगा कॉस कॉस ई के पावर एक्स हो गया।
इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन और ई एक्स का ई एक्स और ई एक्स का ई एक्स हो गया, तो हो जाएगा बराबर माइनस ई एक्स और साइन ई टू द पावर एक्स और कॉस ई के पावर एक्स आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया कि किसी को अभी भी दिक्कत है? एग्जाम्पल और ले चल देख, लिखल है y बराबर ई टू द पावर tan x क्यूब, ठीक है, ई के पावर कौन सी है tan x क्यूब, इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। तो बताइए पहले क्या करेंगे सर, तो y बराबर लिखेंगे, सॉरी डिफरेंशिएट कर देंगे ना, डिफरेंशिएट तो विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा dy बटा dx और d ई टू द पावर tan x क्यूब और बटा में dx। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बाद तुरंत फॉर्मूला लिखो बगल में एकदम, डी ई के पावर x रहेगा तो कौची हो जाएगा ई एक्स हो जाएगा पहला, फिर कौची आ रहा है tan, तो d tan x बटा dx रहेगा तो कौन सी हो जाएगा जी सेक स्क्वायर x, और है dx के पावर n रहेगा तो कौन सी हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। 3 को फॉर्मूला एक में लगेगा। अब पूरा एक्सरसाइज ऐसे ही लिखते चल जाएगा, थोड़ा फॉर्मूला याद हो जाएगा। बोल कौन सी करेंगे जी, ई के पावर कौन सी लिखल है tan x के पावर क्यूब। हम कहा बोले कि जरा पहले पढ़ेंगे ओकरा छोड़ देंगे, तो पहले कौची पढ़ेगा x क्यूब tan ई पढ़ेंगे कौची ई, तो ई को छोड़ देंगे, तो ई को छोड़ेंगे तो कौची नीचे आ जाएगा tan x क्यूब, फिर गुना में जाएगा। अब बताइए d tan x क्यूब और बटा में फिर tan को पढ़ेंगे ना पहले, तो tan को छोड़ देंगे तो कौची बचेगा x क्यूब, फिर से dx क्यूब बटा dx। अब देखो ये फॉर्मूला पर आ गया तब लास्ट कर देंगे, है ना, बात है ना कि d, अब थोड़ा लगा कि d 3 लिख दे का नीचे, नहीं बताओ ex का डिफरेंशिएशन कौन सा होता है ex का ex एती बड़ी जो रहता है वही नीचे रहता है, वही यहाँ हो जाता है, तो जो ऊपरे है वही नीचे है तो वही ऊपरे इधर हो जाएगा कौन जी tan x क्यूब इंटू tan का सेक स्क्वायर x क्यूब और x क्यूब का 3x स्क्वायर आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना? चलो लिखल है y बराबर साइन tan हो गया e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 4। चलो ये बनाना है, बन जाएगा एकदम सेम वैसी है, कुछ एकरा में झोल झाल नहीं है, हाँ? ई के पावर एक्स स्क्वायर ओकरे में प्लस 4 है ऊपरे, हाँ ब्रैकेट में ना हो पावरवा में, तो ले पकड़ जल्दी बनाएंगे। डी वाई बटा डी एक्स बराबर डी ऑफ साइन tan ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब बटा में dx, यही ना। चलो क्या करेंगे पहले जी, साइन को d है साइन लिखल है tan ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4, नीचे कौन सी आएगा तो एगो के छोड़ के, तो केकरा छोड़ दे साइन के, तक इसको पकड़ेंगे tan ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर से गुना में जाएगा d tan ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर से एगो के छोड़िए, किसको छोड़ेंगे tan को, तो कौन सी आ जाएगा d ई के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4 और बटा में आप क्या पकड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर d एक्स स्क्वायर प्लस 4 और बटा में अब तो dx हो जाएगा नहीं,
हो गया सबका डिफरेंशिएशन। साइन का डिफरेंशिएशन कौन सी होता है? कॉस, और जो देले है एक्स के जगह पे सो है tan e के पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4। कोनो दिक्कत? बताओ tan का सेक स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4, फिर से गुना ई एक्स का ई एक्स और एक्स स्क्वायर का 2x और 4 का 0। कहे कि कॉन्स्टेंट का कुछ होता है? खत्म? नहीं जी, साइन का हो जाएगा कॉस और जे अगर गोदिया में है से है, tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर और जे अगर गोदी में है से है ई के पावर एक्स का ई का पावर एक्स और एक्स स्क्वायर का, है ना? बात समझ में आया? किसी को दिक्कत? एक और क्वेश्चन खाली देखो, बस एगो लिखल है सर y बराबर साइन 5x, ठीक है? साइन 5x है पावर में है, साइन पावर में है। तो थोड़ा सा सोचेंगे, तनी सा खाली ध्यान दीजिए। हम क्या बोल रहे हैं? अगर कोई फंक्शन लीनियर है जेका डिग्री 1 है, जो अभी हम सीख लिए, अगर कोई फंक्शन है और उसका डिग्री अगर 1 से ज़्यादा है, कोई भी फंक्शन, लॉग के पावर, साइन इनवर्स के, कॉस के पावर, tan के पावर, साइन के पावर, ex के होल पावर, अगर कोई का भी डिग्री अगर 1 से ज़्यादा है तो जैसे x का करते हैं ना वैसे करेंगे। बात समझ में? नहीं, हम क्या बोले कि अगर डिग्री 1 से ज़्यादा है ना, तो एक देखेंगे तो होल 5 है ना पावर, तो डिग्री तो 1 से ज़्यादा है। हम साइन x का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का ना पढ़े हैं, तो नहीं पढ़े हैं तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन क्यू हो जाएगा, साइन 5 होगा, तो वैसा ही डिफरेंशिएशन होगा जैसे x के करते हैं। बस सुना या न? मैंने x के पावर dx के पावर 5 रहता है तो कैसे हो जाता है? 5x के पावर 4 हो जाता है ना, तो वैसे ही करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे सर dy बटा कौची dx और बराबर d साइन, और साइन एक्स तो होल 5 लिखिए ना सकते हैं। तो तू एगो बात बता कि जब यहाँ पर x था तो नीचे भी कौची था? x, तो x के जगह पर यहाँ कौची है? साइन एक्स, तो नीचे कौन सी आएगा? साइन एक्स और गुना में d साइन एक्स बटा dx। बात समझ में? अब बताओ इसको हम कौची कहेंगे कि कौची के वैल्यू है? x, तो x का वैल्यू रहेगा कब डिफरेंशिएशन होगा? जब dx के पावर कुछ रहे और बटा में x से रहेगा तबे ना, तो वही ला x को नीचे ले आए हैं। तो बताओ एक कौची हो जाएगा? तो सर 5 गुना में और एगो पावरवा कम जाएगा, तो कमेगा तो कौची हो जाएगा? साइन 4x और साइन का डिफरेंशिएशन cos x। आंसर y बराबर हमको रहेगा साइन 4 और x के पावर 3, यही कहना चाह रहा है, यही ना? तब क्या करेंगे? तो देखो एगो बात, इस साइन है ना स्क्वायर x है, एकरा हम कह सकते हैं कि तू साइन x का स्क्वायर है, लेकिन साइन x स्क्वायर को हम नहीं कह सकते हैं कि साइन x का स्क्वायर है। ये बात सही है ना? है ना? एंगल में स्क्वायर रहेगा तो एंगल में जो है सो है। पहले क्या करेंगे कर, तो पहले सोचिए कि केकर स्क्वायर है, तो साइन एक्स क्यू का होल 4 है ना? तो पहले का डिग्री कितना है? 4, डिग्री 1 से ज़्यादा हो गया ना, तो 4 डिग्री है, तो 4 डिग्री है तो dy बाई डी एक्स बराबर कौन सी हो जाएगा? तो d साइन एक्स क्यू के पावर 4 और बटा में d। हम जानते हैं कि कैसे कर होगा डिफरेंशिएशन, जैसे x का होता है, यही ना? तो जैसे x का होता है तो x के पावर 4 है, तो नीचे dx 4, इन्हें बगलवा में लिख न लो कि dx के पावर 4 और नीचे dx से रहेगा तब ना होगा 4x क्यूब। नहीं, तो अब बताओ ये x है तो नीचे भी कौन सी आएगा? x आएगा, तो x आएगा तो ऊपरे लिखल है कुछ d साइन एक्स क्यू के पावर 4, तो नीचे कौन सी आएगा? है d साइन एक्स क्यू आएगा कि ना आएगा? फिर से बढ़ो तो d साइन एक्स क्यूब। अब यो देख तो
ये जो साइन एक्स क्यू है ना, से डायरेक्ट साइन एक्स रहता तो डिफरेंशिएशन हो जाता, लेकिन डायरेक्ट साइन एक्स है नहीं, इसको गोदी में जो है एक्स के पावर 3 है, तो ये तो कंपोजिट फंक्शन अभी है ना, तो कंपोजिट देख लिए तो नीचे जो गोदी में है सेकरा कहाँ ले जाएंगे, नीचे, और डी एक्स क्यूब और बटा में डी एक्स। अब बताइए एक का डिफरेंशिएशन कौन सी हो जाएगा, तो सर गुणवा में 4 और साइन एक्स क्यूब और एक होल पावर 3 नहीं, और इनटू साइन का कौन सा हो जाएगा कॉस और एक्स क्यूब, और इसका हो जाएगा 3x²। बन गया 4 साइन क्यू एक्स क्यूब और इंटू कॉस क्यूब एक्स और इंटू 3x²। कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया? तो बस यही टाइप है और यही टाइप से सारा बन जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए इसको लिखना है, इसको लिख लेंगे 2-4 को क्वेश्चन को और इसको बना करके आएंगे।